एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का वन लीनियर क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं, तो ध्यान से समझिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में स्टेटर कोड की परतें किस धातु की बनी होती है? जिसका करेक्ट आंसर है सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। सेकंड क्वेश्चन है, बेलनाकार रोटर की गति प्राय होती है 3000 आरपीएम होती है। कितना होती है? 3000 आरपीएम होती है। ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए कि अल्टरनेटर का पावर फैक्टर किस पर निर्भर करता है? अल्टरनेटर का पावर फैक्टर किस पर निर्भर करता है? तो यह लोड पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेचर लेमिनेशन के लिए कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो ये होती है पीतल। कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो पीतल होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंस है। 2018-9 इस समय क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, किसी डीसी मशीन में लौह हानियाँ होती है। तो ये होता है, क्या होता है? किसी डीसी मशीन में लौह हानियाँ होती है, तो देख लीजिए, तो आर्मेचर में होती है इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा, लैप बाइंडिंग में ब्रुशों की संख्या होती है। तो यह है आंसर इसका ध्रुवों की संख्या के बराबर। दोस्तों एएलपी टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक भी मिस कीजिएगा तो आने वाला आगामी परीक्षा में फिर छूट जाइएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या, मोटर की आउटपुट शक्ति ली जाती है, तो किससे ली जाती है? तो यह है आर्मेचर से ली जाती है। किससे ली जाती है? आर्मेचर से। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो बहुत वेरी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अगर हमारे चैनल को लाइक ना किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि लेड एसिड बैटरी की धनात्मक प्लेट बनी होती है, माने किस चीज़ की बनी होती है जो पूछ रहा है। तो ये लेड पैरोक्साइड की बनी होती है, यानी कि लेड पैरोक्साइड जो भी हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैटरी में डालने के लिए इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, माने क्या इसमें बैटरी को डालने के लिए इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आसुत जल। उसमें हम आसुत जल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि डीसी मोटर में वर्क ईएमएफ समाप्त हो जाता है तो क्या हो जाएगा? अगर जैसे ही डीसी मोटर में बैंक ईएमएफ समाप्त हो जाएगा तो मोटर क्या है कि जल जाएगी। क्या हो जाएगी? जल जाएगी। तो आपको समझ में आ रहा है ना दोस्तों, क्योंकि वन लीनियर क्वेश्चन है तो बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कहता है कि डीसी मीटर प्रचलन में स्टार्टर का कार्य है, यानी का कार्य है इसमें, तो प्रारंभिक धारा सीमित करना इसका आंसर हो जाएगा, प्रारंभिक धारा सीमित करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो देख लीजिए, अगला है कि शुष्क सिलिका जल का रंग कैसा होता है? शुष्क सिलिका जल का रंग कैसा होता है? तो ये हल्की गुलाबी या हल्का गुलाबी होती है या होता है। ठीक है। तो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंस है। चलो ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि नमी सूखने के बाद सिलिका जेल का रंग कैसा हो जाता है? जब नमी सूखता है तो सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में अधिकतम भार की सीमा किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो ये होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्टता के अनुपात द्वारा। क्या होगा? वोल्टता के अनुपात द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर क्या होता है? यानी घटता है कि बढ़ता है कि सीमित रहता है? क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बढ़ता है। अगला है सोल्डर वायर मिश्रण होता है, तो ये टिन और लाइट का मिश्रण होता है।
अगला क्वेश्चन है कि ओम का नियम कहलाता है, तो आर बराबर वी बटा आई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है कि वोल्ट मीटर को विभवांतर मापने के लिए जोड़ा जाता है, यानी वोल्ट मीटर को मापने के लिए विभवांतर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे कि समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। इसका करेक्ट आंसर समानांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन है कि जब एसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, घटेगा कि बढ़ेगा कि सीमित रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घटता है। तो दोस्तों समझ में आ रहा है ना। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं इसी प्रकार से वीडियो लाता